साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक है। यूं कहें तो 6 से 7 महीना और बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। उस विधानसभा के चुनाव में जीतने के लिए हर पार्टियां होड़ मचाई हुई हैं। जो सत्ता में हैं वो तमाम योजनाओं की लालच दे रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है उस सत्ता में आने के बाद तमाम फायदा करने की बात जनता के लिए कर रहे हैं। जिसमें से आज मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की इस समय रणनीति इतनी मजबूत होती जा रही है, खास करके मुस्लिम वर्ग को लेकर के। मैं मुस्लिम वर्ग को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी मुस्लिम टीम तैयार कर रही है, युवा मुस्लिम टीम तैयार कर रही है 2027 के चुनाव को जीतने के लिए। मुस्लिम टीम तैयार करने से अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो बहुत मजबूती के साथ मैदान में दिखेगी। लेकिन इसमें से मैं कुछ युवा महिला सांसद की बात करता हूँ जो इस समय समाजवादी को पूरा मजबूती के साथ पकड़ी हुई हैं और बनाई रखी हैं। इनमें से एक नाम मुस्लिम महिला सांसद की बात करूं जो युवा हैं, कैराना की सांसद इकरा हसन की। इकरा हसन जी अपने मुद्दों पर बड़ा प्रभावी रहती हैं और अपनी बातों को लेकर हमेशा बेबाक रहती हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बीजेपी से सामना करने में सक्षम है। वहीं 3 काट पर ये प्रभावी है। पहली तो ये मुस्लिम है, दूसरी महिला है, तीसरी युवा है। ये 3 काट को लेकर के समाजवादी को मजबूती बनाई हुई है। समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की सबसे भरोसेमंद महिला सांसद मानी जा रही हैं। इनके ऊपर हमेशा अखिलेश यादव जी भरोसा कर। वही दूसरा नाम युवा चेहरा है, पुरुष युवा चेहरा है, जिया-उर-रहमान बर्क, जो कि संभल के सांसद हैं और इनको राजनीति विरासत में मिली है। और जिया-उर-रहमान अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी ताकत है। सांसद जिया-उर-रहमान, ये तो रहे कुछ सांसद, युवा सांसद। लेकिन सांसद के अलावा समाजवादी को इस समय मजबूती बनाए हुए हैं मुस्लिम विधायकों में, जिनमें से मैं बात करता हूं विधायकों में, महिला विधायकों में, तो एक बहराइच के मटेरा के विधायक हैं मारिया शाह जी, जो कि एक महिला युवा विधायक हैं और इनके पति समाजवादी से मंत्री भी रह चुके हैं। और ये मारिया शाह बहुत सक्रिय महिला नेता हैं, जिससे अखिलेश यादव इनसे भी बहुत प्रभावित रहते हैं। वहीं दूसरे विधायक की बात करें तो कमाल अख्तर, ये भी हुआ है। ये जब अपनी बात को रखते हैं तो बहुत बुलंदियों से रखते हैं, हर कोई इनके बातों से बहुत प्रभावित है। यहाँ तक कि समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इन पर विश्वास करते हैं। वहीं तीसरे विधायक की बात करें तो युवा महिला विधायक हैं नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी जो है बहुत अच्छे नामी एक नेता थे और जो है सीसामऊ से विधायक भी पूर्व में थे। ये उनकी पत्नी है। ये भी अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी युवा महिला नेताओं में मानी जाती हैं। अखिलेश यादव इनको भी मानते हैं और एक कानपुर जोन में, कानपुर एरिया में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में बहुत सक्रिय महिला नेता हैं। साथियों, ये तो थे कुछ महिला सांसद, युवा महिला सांसद मुस्लिम, और कुछ युवा विधायक मुस्लिम महिला सांसद, पुरुष सांसद। लेकिन उसके बावजूद बहुत से अभी भी मुस्लिम संगठन हैं, समाजवादी के युवा संगठन हैं, जो समाजवादी को मजबूत कर रहे हैं। और 27 के चुनाव में वास्तव में समाजवादी के लिए पॉजिटिव देखने को मिलेगा, प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और अखिलेश यादव जी 2027 के चुनाव में नए युवा चेहरा को भी हो सकता है कि सामने लाएं, उनको टिकट दें उतरने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, जिताने के लिए। लेकिन साथियों, ये तो थे मुस्लिम सांसद, युवा विधायक। अब बात करते हैं क्या वास्तव में मुस्लिम समाजवादी की ओर है, समाजवादी को पसंद करती है? तो मैं विधानसभा के चुनाव की बात करूं, 2017 में मुस्लिम वोटरों की बात करें तो 46% वोटर मुस्लिम समाजवादी की ओर गए थे। वहीं 22 की बात करें तो 49% मुस्लिम वोटर समाजवादी की ओर गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो अकेले 92% मुस्लिम वोटर समाजवादी की ओर गए थे लोकसभा के चुनाव में। जिसके बाद इतनी मजबूती से समाजवादी बनी कि 2024 के लोकसभा में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जीती थी। जिसके बाद हर कोई चर्चा करती है कि समाजवादी वास्तव में, अगर वर्तमान में, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी कमजोर है। बीजेपी इस समय सबसे मजबूत पार्टी है, क्योंकि केंद्र से लेकर तमाम राज्य के, देश के तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में जो केजरीवाल ने स्वयं कहा था कि दिल्ली में सरकार मोदी जी को बनाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन दिखा दिया बीजेपी ने। वहां पर भी बीजेपी ने जीत तय कर लिया, जीत ही गया। बीजेपी के वहां विधायक हो गए, जो कि वास्तव में इस समय बीजेपी बहुत मजबूत है। लेकिन वर्तमान में अगर बीजेपी से कोई और पार्टी टक्कर देने के लिए है तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी है, सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी है कि बीजेपी को हरा सकती है। और 27 के चुनाव में बीजेपी को
कांटे की टक्कर देने के लिए समाजवादी होगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि समाजवादी जीत जाएगी, लेकिन टक्कर आमने सामने की बहुत मजबूती के साथ होगी समाजवादी और बीजेपी में। बीएसपी भी इससे कम नहीं है। बीएसपी भी वोट बैंक अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उसका वोट परसेंटेज बहुत अच्छी है। अगर बहुजन समाजवादी के लोग बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर रुख बना लिए तो वास्तव में बहुजन समाजवादी पार्टी भी कांटे की टक्कर लेगी। तो साथियों, यह थी कुछ आज हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।